हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास देखिए, जो आप लोगों का हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम का पेपर जो हुआ है आज के डेट में 4 मार्च, जिसका पेपर कोड देखिए हमारे सामने 824 CO दिखाई दे रहा हो। उसका आज हम मल्टी चॉइस क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे और आप लोग अपने जो पेपर किया है उसमें देखिएगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो मेरे भाई बहन जो भी आज का पेपर देकर के आए हैं सभी क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। पहले तो आप लोगों को 15 मिनट आप लोगों के मालूम ही है कि आप लोगों को निर्देश पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, जिन्हें आप लोग हर पेपर में पढ़ते ही हैं। आप लोगों के पास टाइम बच जाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा हम आप लोगों को जो है क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे आप लोगों का। ठीक है, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है जिसका पार्ट ए आप लोगों के सामने कह रहे हैं, निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो जो समतल दर्पण है, देखिए कह रहे हैं निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है, तो कौन सा दर्पण हो जाता है, समतल दर्पण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। कौन से क्वेश्चन का, फर्स्ट का। याद रखिएगा ये जो पेपर है वो 824 कोड है, जो 824 CO उसी का सोल्यूशन है। तो किस दर्पण में कह रहा है आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही हो जाएगा सी। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे चित्र में दो सर्वसम प्रिज्मों पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है, संयोजन से निर्गत प्रकाश की किरण होगी। तो देखिए इसमें यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने बैंगनी पे टिक लगा हुआ है, गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। ठीक है, श्वेत ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए जिन बच्चों ने किया होगा उनका बिल्कुल राइट होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उत्तल लेंस के एफ तथा 2F के बीच स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक छोटा तथा उल्टा, आभासी बड़ा तथा सीधा, आभासी बड़ा तथा उल्टा, वास्तविक बड़ा तथा उल्टा। तो देखिए इस पर टिक भी लगी हुई है, बच्चे ने लगाई है, तो ये बिल्कुल सही है। वास्तविक बड़ा तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी। करेक्ट, किस दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोकसी लेंस का उपयोग होता है। करेक्ट, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या इनमें से सभी। करेक्ट, कौन सा ऐसा जो है लेंस है, द्विफोकसी लेंस है, जो इनके निवारण में प्रयोग होता है, तो जरा दृष्टि दोष। ये भी सही है, बिल्कुल जरा दृष्टि दोष आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, कालम एक्स में दिए गए भौतिक राशियों के मात्रकों का सुमेलन कालम वाई में दिए गए भौतिक राशियों से करना है। तो देखिए ओम मीटर किसका हो जाएगा, प्रतिरोधकता का हो जाएगा। वाट किसका हो जाएगा, विद्युत शक्ति का हो जाएगा। कूलाम किसका हो जाएगा, आवेश का। ओम किसका हो जाएगा, प्रतिरोध का। तो पहले का देखिए तीसरा है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का चौथा है, चौथे का पहला। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है, कह रहे 110 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़े जाने पर विद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर देखिए 0.5 एम्पियर पे लिखा हुआ है, गलत है ये। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 एम्पियर हो जाएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ऑप्शन जो है 2A, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, शून्य, समान, सिरों पर बढ़ता है या सिरों पर घटता है। तो किसी धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है मेरे दोस्तों, वो क्या होता है, वो समान होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जाति समजातीय श्रेणी में है। समजातीय श्रेणी में CH4 C2H6 C2H6 C2H5OH, या फिर CH3OH C2H5OH, या CH4 CH3 COOH। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा इसमें आप लोगों का। और पहला सही हो जाएगा, और कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। तो ये विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और चौथा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है इथेनॉल में क्रियात्मक समूह है, इथेनॉल में COOH। ये देखिए आप लोगों के बंड दिखाई दे रहे होंगे, तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इथेनॉल में क्रियात्मक समूह जो होगा -OH, ये सही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां देखिए, कह रहे एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक विलेन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलेन का संभावित pH मान होगा 2, 3, 5 या 8। देखिए इसमें 5 पे लगा हुआ है जो कि गलत है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, 8 सही है। एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इस विलेन का संभावित मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, pH मान 8 हो जाएगा। ये क्षारीय बनाएगा। ठीक है,
आगे देखिए CaOCl2 का प्रचलित नाम बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर या धामन सोडा। तो सही क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। 11 में कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। आगे देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 12, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है, यह अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन। तो क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, CaO, ZnO, Fe2O3, Cu2O3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा ZnO। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब उसी में देखिए उपभाग 3 है, ये आप लोगों का जूलॉजी बॉटनी जो होती है उसके अकॉर्डिंग, निम्न में से कौन जल एवं खनिज के संवहन के लिए उत्तरदायी है। कह रहे कौन है जो खनिज संवहन के लिए उत्तरदायी है जल एवं खनिज के। तो जाइलम है, फ्लोएम है, फल है या फिर बीज है। तो क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए। अगला है पौधों में जल की हानि से संबंधित है, तना, जड़, जाइलम या फिर रंध्र। तो कौन संबंधित हो जाएगा, रंध्र संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में डी सही हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या इनमें से सभी। तो ये सभी जो हैं पादप हार्मोन्स कहलाते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोगी है। तो गुलाब के पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, पुनरुद्भवन या इनमें से सभी। तो ये सभी देखिए गुलाब के पौधों को उगाने की सारी विधियां हैं, उपयोगी भी हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कह रहे निम्नलिखित में कौन मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, वक्र, शुक्राणु, गोमन, संपुट। ये देखिए सभी उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा नहीं है, तो कौन हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, TT। फिर देखिए ये स्मॉल टी है, ये कैपिटल और स्मॉल है, ये स्मॉल कैपिटल है, फिर RR है। तो निम्नलिखित में कौन सा जीन कह रहा है प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए हमारे जो बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से 20 क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। उसका ये आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैर जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ है, हरे पौधे, लकड़ी, सब्जियां या प्लास्टिक की थैलियाँ। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, प्लास्टिक की थैलियाँ जो होंगी वो गैर जैव निम्नीकरण योग्य हैं, यानी कि बाकी तो सब जैव निम्नीकरण के काम आती हैं, बट प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं आती। ये तो प्रकृति को प्रदूषित भी करती हैं, इसलिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का लास्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो उम्मीद है आप लोगों के जो 20 क्वेश्चन की सीरीज़ है उसमें आप लोगों के सभी क्वेश्चन सही आए होंगे। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सही प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा आप लोग, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे देखिए, आगे भी प्रश्न था पार्ट बी में, कह रहा दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण पर दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए, प्रकाश के अपवर्तन नियम क्या है। फिर क्वेश्चन है आप लोगों के, इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा जो आप लोगों का पेपर आया हुआ है, ठीक है। पूरा पेपर आप लोग मैं इस पर अपलोड किए दे रहा हूँ, आप लोग इसको भी समझिएगा। कार्बनिक यौगिकों में संयोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया को कह रहा है उदाहरण द्वारा समझाइए, साबुन के निर्मलीकरण क्रिया को समझाइए, उसमें अपघटन को संक्षेप में समझाइए। स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में उपयुक्त उदाहरण से अंतर्ज्ञात क्रिया उपयुक्त मानव चित्र में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट कर नामांकित चित्र बनाइए। किरण दुनिंदों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, लसिका, पोषी स्तर, कचरा प्रबंधन, या अथवा इसमें से ये वाला करना है आप लोगों को, पादों में समन्वय का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। यही आप लोगों का टोटल पेपर था। उम्मीद है आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग शेयर कर सकते हैं हमसे अपनी बातें, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर होगी समाप्त। अगला पेपर आएगा तो उसका भी हम सोल्यूशन आप लोगों तक पहुँचाएँगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।